एक बड़ा इंपॉर्टेंट हलका है ननकाना साहब का, NA 118 की हलका था। यहाँ कर भी बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी। और मैं फिर कहूँगा, मैंने सबसे पहले जिक्र किया था शरकपुर के हलके का, सूबाई असम्बली का जो PP 139 है, राना तनवीर हुसैन साहब की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उस हलके में जीती है। इस हलके के अंदर भी राना साहब ने बड़ी कोशिश की कि वो इस हलके के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कामयाब बनाए, और उनकी पर्सनल एफर्ट्स की वजह से चीज़ें बड़ी स्ट्रीमलाइन भी हो गई। एक टाइम ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ननकाना साहब की लीडरशिप है, ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब जो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर है, उनको भी ये क्लियरली नजर आ गया था कि बेशक इमरान खान साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, वो इलेक्शन लूज कर रहा है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस हल्के के अंदर इलेक्शन हार रही थी। फिर इस हल्के के अंदर इंटरेस्टिंगली जो इस हल्के से इलेक्ट होने वाले साहब का अरकान कौमी व सूबाई असम्बली, वो हमें मुख्तलिफ कैंप्स के अंदर गाए बगाए जाते हुए नजर आए। कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में आ रहे हैं, कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंप के अंदर आ रहे हैं। और इस हल्के के अंदर जो ज़्यादा हवा थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की थी। एक तो खरल बरादरी से ताल्लुक था, जो लीगी उम्मीदवार थी डॉक्टर शजरा मनसब अली साहिबा, फॉर्मर MNA हैं। इन्होंने बाई इलेक्शन जीता था 2018 के इंतखाबात से पहले। 2016 में गालिब इन्होंने बाई इलेक्शन जीता था, 15 या 16 में। इनके वालिद साहब के इंतकाल के बाद ये सीट खाली हुई थी, और ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब के खिलाफ इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, और ब्रिगेडियर साहब को हरा के ये नेशनल असम्बली के रुकन मुंतखब हुई थी। 18 के इंतखाबात के अंदर बहुत मामूली तकरीबन 2000 वोट्स का मार्जिन था। 63,000 गालिबन वोट्स जो हैं वो शजरा साहबा ने लिए थे, 61,000 और 63,000 वोट्स जो थे वो ब्रिगेडियर साहब के थे। तो 2-1,000 वोट्स के मार्जिन से इन्होंने इलेक्शन लूज किया। अब इस हल्के के अंदर ब्रिगेडियर साहब ने नो डाउट बड़ी डेवलपमेंट करवाई। डेवलपमेंट का काम ननकाना साहब के अंदर ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा किया, इनको बानी ननकाना भी कहा जाता है। इवन जब जनरल मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी और पंजाब में परवेज इलाही साहब भी उस वक्त भी वजीर आला थे, तो वो परवेज इलाही साहब भी कहते थे कि मैं पूरे पंजाब का वजीर आला हूँ, लेकिन ननकाना का वजीर आला जो है वो ब्रिगेडियर एजाज शाह, उस वक्त IB चीफ हुआ करते थे। तो उन्होंने फिर बड़ी एफर्ट्स की, जिसकी वजह से ननकाना ज़िला भी बना, और उनको बानी ज़िला ननकाना भी कहा जाता है। तो उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद फेडरल मिनिस्टर बने। उन्होंने ननकाना साहब में डेवलपमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उन्होंने शुरू करवाए, लेकिन फिर उनके 2 भाई जो हैं वो कोविड का शिकार हुए और अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर फैमिली के अंदर कुछ रिफ्ट्स ऐसी आई, डिवीजन होगी फैमिली की। फिर ब्रिगेडियर साहब वो बहुत ज़्यादा राब्ते में नहीं थे लोगों से, उसका एक बड़ा सेटबैक उनको महसूस हो रहा था कि आइंदा इंतखाबात में उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी टफ हो जाएंगी। लेकिन इन इंतखाबात के अंदर जब ब्रिगेडियर साहब को भी महसूस हुआ कि इमरान खान साहब इस हल्के से खुद कैंडिडेट हैं और वो भी, उनके लिए भी इलेक्शन जीतना शायद मुश्किल हो जाए, फिर इस हल्के के अंदर कुछ बड़े धड़े, उनमें राना जमील हसन साहब जो फॉर्मर MP हैं, वो उन्होंने ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप को। उनसे थोड़ा सा एडिशन हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा हालात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर नहीं हुए। उसके बाद क्या हुआ कि राना जुल्करनैन साहब जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट किया था इस हल्के से, वो उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंप ज्वाइन किया, इमरान खान साहब का कैंप ज्वाइन किया। बनी गाला में मुलाकात हुई उनकी खान साहब से, और उसके बाद हमें ये महसूस हुआ कि इस हल्के के अंदर इमरान खान साहब की पोजीशन जो है वो बड़ी बेहतर हुई। मैंने अपने एक पहले वीलॉग के अंदर जब ये जिक्र किया था कि अभी तक इस हल्के के अंदर फैसला नहीं हुआ कि राना जुल्करनैन की फैमिली जो है वो किसको सपोर्ट करेगी, और जब वो फैसला करेंगे उसके बाद इस हल्के के अंदर रिजल्ट्स थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि जी मैंने पता नहीं पैसे लेके उनसे प्रोग्राम किया है, और मैं जो है वो बड़े आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके इस हल्के के हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं उस हल्के के साथ वाला हल्का है मेरा, मैं उस हल्के की सियासत को बड़ा बेहतर समझता हूँ, और उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए ही मैंने वो वीलॉग भी किया था। और अभी भी जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं उसी बुनियाद पर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत मरतबा उस हल्के में जा चुका हूँ, मैं उस हल्के की डायनामिक्स को थोड़ा बहुत समझता हूँ। बहरहाल राना जुल्करनैन साहब जो है, उनका 4-5 यूनियन काउंसिल जो है उनमें बड़ा होल्ड है, और मैंने पहले भी कहा था कि वो 4-5 यूनियन काउंसिल जो है वो गेम चेंजर होंगी, क्योंकि उसका जो वोट है वो जहां पर राना जुल्करनैन और उनके जो भाई हैं राना तहसीन साहब, राना अफनान साहब, जो हल्के में बड़ा वर्क कर रहे हैं, वो जहां पर कहेंगे वहां पर वो वोट कास्ट होगा। और ऐसा हमें पूरे हल्के में बाकी किसी यूनियन काउंसिल के अंदर नजर नहीं आता, जो वो उनकी 4-5 यूनियन काउंसिल्स हैं वहां पर जितना उनको होल्ड है। और 2018 से पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमिट किया था उनको कि वो इस हल्के से प्रोविंशियल असेंबली के कैंडिडेट होंगे। नेक्स्ट टाइम पे राय असलम खरल साहब को टिकट दिया गया, वो इलेक्शन लूज कर गए, इन्होंने आजाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट किया, 13-14 हजार वोट्स वो राना जुल्करनैन को मिले। तो अब जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया तो उनकी पोजीशन बड़ी बेहतर हो गई। अब उनकी जो 5 यूनियन काउंसिल्स हैं वहां से तकरीबन इमरान खान साहब को 9,000 के करीब वोट्स की लीड मिली। अब वो 9,000 वोट, मैंने पहले भी कहा कि ये वो वोटर हैं जिन्होंने उनके कहने पर वोट देना है। 9,000 वोट्स की लीड थी जो वहां से नून लीग को वोट मिला, उसके मुकाबले में
इमरान खान साहब ने जो वोट लिया मैं भी उसको काउंट नहीं कर रहा, मैं लीड की बात करूं, सिर्फ लीड की, तो 9,000 का जो वो फिगर था, अगर हम इस हल्के के नताइज देखें 78,000 वोट्स मिले डॉक्टर शिजरा साहबा को, जबकि 90,000 वोट्स लिए इमरान खान साहब ने। हम वो 9,000 की लीड ही, हम बकिया वोट काउंट नहीं करते, हम वो 9,000 की लीड अगर वहां से माइनस कर दें तो इमरान खान साहब के वोट्स हो जाते हैं 81,000, और वो 9,000 अगर हम डॉक्टर शिजरा मनसब अली के वोट्स में ऐड कर दें जिन्होंने 78,000 वोट्स लिए तो उनके वोट हो जाते हैं 87,000। इट मीन्स कि 6,000 के मार्जिन से डॉक्टर साहबा ये इलेक्शन जीत जाती है। ये वो रीजन है जिसकी वजह से मैंने कहा था कि उनका फैसला वो गेम चेंजर साबित होगा, और वो साबित हुआ भी। हमने देखा कि जमील हसन साहब जो हैं वो अपनी यूनियन काउंसिल से बहुत बेहतर रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं प्रोड्यूस कर सके इमरान खान साहब के लिए। राय असलम साहब बावजूद इसके कि वो टिकट होल्डर थे 2018 में पीटीआई के, फॉर्मर एमपी रह चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो बहुत अच्छा रिजल्ट अपने इलाके से प्रोड्यूस नहीं कर सके इमरान खान साहब के लिए, बावजूद इसके कि इमरान खान उस हल्के से उम्मीदवार थे। तो वहां पर सबसे अच्छा रिजल्ट जो प्रोड्यूस किया वो राना जुल्करनैन साहब ने किया, और ये वो रीजन बनी कि इमरान खान साहब इस हल्के से कामयाब हुए। इस हल्के के अंदर बड़ा इंटरेस्ट लिया नवाज शरीफ साहब ने भी, उन्होंने बाकी हल्कों में बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया, उनका इंटरेस्ट था कि ये हल्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जीत जाए, क्योंकि सर्वेज भी ये कह रहे थे कि इस हल्के के अंदर पीटीआई की पोजीशन की बहुत बेहतर नहीं है। तो जब फैसला हो गया राना जुल्करनैन साहब का कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेंगे, तो उसके बाद इस हल्के की जो इस बाई इलेक्शन के हवाले से जो हवा थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई, और सिर्फ ये उन 4-5 यूनियन काउंसिल्स का वोट जो है वो उस फैमिली ने इमरान खान साहब को नहीं दिलवाया। जो हल्का बंदियों से पहले इस हल्के के अंदर दूसरा जो सूबाई असम्बली का पुराना हल्का था उसके अंदर उनका बड़ा वर्क था, उसमें उनका बड़ा वोटर मौजूद था, काफी यूनियन काउंसिल्स थी जहां पर उन्होंने बड़ा काम किया था, उनका वोट भी उन्होंने इस इलेक्शन के अंदर मैनेज किया इमरान खान साहब के लिए। तो ओवरऑल बड़ी एफर्ट थी उस फैमिली की, और मैं अभी भी कहूंगा, बेशक मेरे ऊपर जो मर्जी आप इल्जाम लगा दें, कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस हल्के से सूबाई असम्बली का इंतखाब जीतना चाहती है तो उनको उस फैमिली को टिकट देना पड़ेगी। ये ब्रिगेडियर साहब को भी इस चीज का अंदाजा होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी अब इस चीज का अंदाजा हो जाना चाहिए, क्योंकि जो उनका स्टाइल है पब्लिक के अंदर हर खुशी गमी में वो लोग शरीक होते हैं, तो उसकी वजह से वो पॉपुलर हैं पब्लिक के अंदर, और अगर उनको पार्टी टिकट मिल जाती है एडिशनल बेनिफिट है जो पार्टी के लिए भी अल्टीमेटली उसका फायदा होगा और उनको भी इस चीज का फायदा होगा। तो ये ननकाना साहब का हल्का है। अब ओवरऑल अगर बात करें तो सेंट्रल पंजाब अगर इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप इसी तरह काम करती रही तो सेंट्रल पंजाब के अंदर जो उनकी गिरफ्त है वो आने वाले दिनों में मजीद कमजोर हो जाएगी। कोई इनका होल्ड नहीं है इस वक्त अपने हल्कों के अंदर, कैंडिडेट्स को कुछ समझ नहीं लग रही, गवर्नमेंट जिस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने कुछ खातर खा काम नहीं किया आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में, और वो करने में नाकाम रही, तो फिर मेरा ख्याल है कि आइंदा इंतखाबात के अंदर इमरान खान साहब खुद खड़े हों या वो किसी और को टिकट दें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बहुत बुरे रिजल्ट्स देखेगी अगले इलेक्शंस के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।